जर्नलिस्ट महोदय, बहुत दुख होता है कि जब हम बुजुर्गों का सम्मान की बात करते हैं, मान की बात करते हैं, उनकी इज्जत की बात करते हैं, उनको राष्ट्रपति भवन में बुला कर करके भारत रत्न और पद्म भूषण अवार्ड से नवाजते हैं, तो ऐसा लगता है कि बुजुर्गों का यहाँ पे बहुत मान सम्मान है। इस भारत के अंदर एक हमारा संस्कृति है जहां हम हर एक को सम्मान करते हैं, लेकिन जब से बीजेपी आई है बहुत सारी योजना परियोजना की घोषणा तो करती है लेकिन उसे इंप्लीमेंट नहीं करती। इसी के अंदर ईपीएस 95 के जो पेंशनधारी हैं, जो कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं मेरा ही पैसा 1600 करोड़ रुपया जमा है, जिसका इंटरेस्ट सरकार खा रही है, जिससे वो बहुत सारे काम अपना कर रही है, मीटिंग कर रही है। वो कह रही है कि जो मुझे 500-700 रुपया मिल रहा है उससे गुजारा नहीं हो रहा, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, जरूरतें बढ़ गई हैं, किराया बढ़ गया है घर का, तो रहे कहाँ। आज बहू बेटी जो है अपने ही पिता को देखते नहीं हैं, वो वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं। ऐसी सूरत में जो ईपीएस 95 के हमारे बुजुर्ग हैं वो कहना चाहते हैं कि हमारा पैसा हमें थोड़ा बढ़ा के दे दे ताकि हमारी जरूरतें पूरी हो सके। हम भी एक गमछा, एक चप्पल या हम नाती नाता को खिला सके, कोई बर्थडे या कुछ और भी उत्सव होता है तो उसमें भी हम खुशियां बांट सके। लेकिन एक तरफ जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री रात के 12 बजे कहते हैं कि बिल्कुल सही है, मैं इसको देने जा रहा हूं, फिर हमारे कैबिनेट फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा कहती हैं कि बिल्कुल सही है, हम इसे देने जा रहे हैं। हमारे हेमा मालिनी मथुरा की सांसद इसके लिए पहल करती हैं, बहुत सारे बीजेपी के लोग पहल करते हैं, डॉक्टर दुआ ह्यूमन राइट्स की तरफ से पहल करता है और श्रम मंत्रालय वादा पे वादा करता है कि हम इन सब को रिलीज करने जा रहे हैं। उनके अकाउंट में 7,500 प्लस डीए और जो है मेडिकल फैसिलिटी, ये सब कुछ देने जा रहे हैं। अब ये जो है बुलेट ट्रेन से आ रहा है या एरोप्लेन से आ रहा है या बैलगाड़ी से आ रहा है या पैदल आ रहा है, कब आ रहा है, कब मिलेगा, ये निश्चित नहीं है। और यही वजह है कि हमारे कमांडर ब्रिगेडियर अशोक राव जी और उनके और तमाम साथी, बहुत सारे उसके अंदर लीडर हैं, जो दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार धरना प्रदर्शन किए, सरकार को उसे बहुत सारे मीटिंग किए और फिर आजाद मैदान मुंबई में भी विशाल धरना प्रदर्शन किए। और ऐसा लगा कि सरकार अब हरियाणा और कश्मीर के चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड की है, उससे पहले मिल जाएगा, दिवाली से पहले उनको तोहफा मिलेगा और वो भी खुशी खुशी बच्चों के साथ पटाखा करेंगे और मिठाइयां बांटेंगे, खुशी खुशी दिवाली मनाएंगे। लेकिन दिवाली में दिवाला निकल गया, दिवाली के अंदर उनके मुंह सूख गए, मिठाई क्या, उन्हें जो है अब रबड़ी भी नहीं मिलेगा, अब कुछ भी नहीं मिलने वाला। और वो सारे जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल 70 साल से ऊपर, 64 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, बहुत सारे लोग भगवान के प्यारे हो रहे हैं और वो अपने दरवाजे पे टकटकी लगाए बैठे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है हो जाएगा और उनका जो है ईपीएस 95 का पेंशन मिल जाएगा। लेकिन नहीं मिल रहा, हर बार वादा ही वादा मिल रहा है, हर बार जो है आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है, हर बार जो है धोखा हो रहा है। और ये बुजुर्गों के साथ धोखा, ये श्राप, ये बद्दुआ, ये जो सरकार ले रही है, ये कहीं का नहीं रहेगी। आज ये किसी न किसी एक प्रकार तरीके से ये सत्ता में तो आ रही है, सत्ता में काबिज हो रही है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब इनको श्राप लगेगा और ये कहीं का नहीं रहेंगे। तो इसलिए मेरी टीवी अहरा के मार्फत से मेरा गुजारिश है कि ऐ मेरे प्रधानमंत्री, आपने बहुत सारे काम किया है, दावा ठोक रहे हैं कि मैं शाइनिंग इंडिया और बहुत कुछ दिया है, तो इन बुजुर्गों का जो है सहारा, इनका बुजुर्गों की जो है एक छोटी सी मांग, जो इनका अपना हक है, अपना अधिकार है, इनको पूरा कर दीजिए। खुशी खुशी ये भी
आपके जो है शरण में होंगे, आपके लिए चुनाव में काम करेंगे। यही बुजुर्ग लोग जो है बूथ पे बैठते हैं, यही बुजुर्ग लोग जो है पर्ची काटते हैं। तो इनको जो है साथ लेकर आप जो है लोकतंत्र के हिस्सेदारी में भी बनाइए और इनके चेहरे पे मुस्कान, चूंकि इनकी जिंदगी बहुत कम है। हम सब लोग एक दिन बुढ़ा होना है, मरना है, और इसी को याद करते हुए, इनकी मान सम्मान को याद करते हुए, इनकी अपेक्षाओं को, इनकी इच्छाओं को, इनकी मांगों को पूर्ण कर लीजिए।